2014 में बैरिया टाउन कराची लॉन्च किया जाता है। 2014 में जब लॉन्चिंग होती है तो खाली एक गेट बनाया जाता है, गेट के बाद एक फॉर्म लॉन्च किया जाता है। बैरिया टाउन में प्लाट लेने हैं, घर लेने हैं, वो ये फॉर्म फिल करें और उसकी फीस 15,000 रखेगी जो कि नॉन रिफंडेबल थी। उस पैसे को इकट्ठा किया गया और जिन जिन लोगों के बैलेटिंग हुई, जिन लोगों की कुरंदाजी के बाद प्लाट निकले या घर निकले, उनसे फर्स्ट डाउन पेमेंट रिसीव की गई। तो डाउन पेमेंट के साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी रिसीव की गई। और उससे पहले अभी तक बैरिया टाउन के पास कोई ज़मीन नहीं थी कराची के अंदर। पैसा इकट्ठा किया गया तो इसके साथ ही कराची में अब ज़मीनें लेने शुरू कर दी गई। तो क्योंकि मलिक रियाज साहब हैं, इनकी तो हर जगह हर बंदे के साथ सेटिंग होगी, तो सबसे पहले इन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर MQM के साथ। क्योंकि 2013 थी, उस टाइम पे अभी MQM के जो चेयरमैन थे अल्ताफ भाई, मलिक रियाज साहब ने एक अल्ताफ भाई को और पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप, कराची के अवाम को लॉलीपॉप दिया कि मैं अल्ताफ भाई के नाम पे 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, एक हैदराबाद के अंदर और एक कराची के अंदर। खैर वो यूनिवर्सिटियाँ तो आज तक नहीं बनी। खैर उसके बाद अल्ताफ भाई भी नहीं रहे और यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के साथ क्योंकि पहले इनके अच्छे ताल्लुकात थे। कराची में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मलीर है, उसके अंदर जो बैरिया टाउन की ज़मीन है 7,000 कनाल है। पहली बात तो थी ही नहीं, खैर चलो मान लेते हैं वो 7,000 कनाल डॉक्यूमेंट्स में इनके पास थी, लेकिन वो इकट्ठी नहीं थी, मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी जगह पे बटी हुई वीरान बंजर और जो बिल्कुल नकारा ज़मीन थी। 1982 के अंदर जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसने एक मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर एक तकरीबन 23,000 कनाल ज़मीन उनको अलाट की गई जो कि सस्ते और लो बजट घर बना के लोगों को देगी। तो वो लो बजट सस्ते घर तो नाम बैरिया टाउन ने और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ 2015 के अंदर। वो एग्रीमेंट ये था कि जितनी भी बैरिया टाउन की वो नकारा, फरसूदा और बेकार और जिसकी मालियत बहुत कम थी, वो ज़मीन 7,000 कनाल जो थी वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई। और उसकी बाद में जो 20,000 कनाल ज़मीन वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैरिया टाउन के हैंड ओवर कर दी, जो कि एक इकट्ठी ज़मीन थी जो टुकड़ों में नहीं बटी थी। अब इस बात से हिसाब लगा लें कि उस टाइम पे जो सरकारी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की एक ज़मीन की अपनी वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू, मैं सरकारी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जो बैरिया टाउन की वो 7,000 कनाल ज़मीन थी, वो पर एकड़ जो बैरिया टाउन ने जो खरीदी थी वो 2,000 कनाल सरकारी रेट वैल्यू थी, जो DC का रेट होता है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी कि ज़मीन की जो वैल्यू थी वो उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले पीछे चले जाएं तो उस टाइम पे वो 2 लाख पर एकड़ सरकारी वैल्यू थी। तो आप इसी से हिसाब लगा लें कि कितना बड़ा ये मेगा करप्शन का स्कैंडल होना। अब इसको लीगलाइज करने के लिए रातों रात जो सिंध गवर्नमेंट थी उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर दी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को परमिशन दे दी कि वो एक तो वो प्राइवेट लैंड ओनर से ज़मीन ले के उनको उसके इक्वल ज़मीन दे सकती है और दूसरा उसके साथ मिल के बिजनेस भी कर सकती है। तो इस तरह बैरिया टाउन को 20,000 कनाल ज़मीन दे दी गई और 20,000 के साथ उन्होंने थोड़ा बहुत खुद भी ट्राई करके कब्जा शब्जा करके इसमें और 23,000 कनाल तक पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। अब इस बात से हिसाब लगा लें कि जो कराची का डिस्ट्रिक्ट बस्ती है उसका टोटल एरिया वो 17,000 कनाल है और जो बैरिया टाउन कराची है वो अब इस टाइम उसके वो तकरीबन 23,000 कनाल के ऊपर बना हुआ है। और इसका 5 साल जो प्लान देखें तो उसके मुताबिक बैरिया टाउन कराची क्या खुद एडमिट कर रहा है कि ये तकरीबन हम 30,000 कनाल पे लेके जाएंगे, तकरीबन आधा कराची अब बैरिया टाउन कराची खुद संभालने जा रहा है। तो इसके अलावा अब ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ अर्सा गुजरता है तो ये स्कैंडल जो था ये दबा रहता है क्योंकि मीडिया भी नहीं बोलता बैरिया टाउन के। बैरिया टाउन सबसे बड़ा स्पॉन्सर है तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल्स का। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस लेते हुए तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैरिया टाउन के दरमियान ये जो एग्रीमेंट हुआ था लैंड एक्सचेंज का वो कैंसिल कर दिया क्योंकि उससे पहले अभी डेवलपमेंट हो चुकी थी, लोग आबाद हो चुके थे, अब उन तमाम लोगों को निकाला नहीं जा सकता था। और इसके साथ क्योंकि वो वैसे भी मलिक रियाज साहब थे, अब उनको किसी न किसी तरह फेवर देना था, रेगुलराइज तो कम ने करना ही करना। सुप्रीम कोर्ट ने कराची बैरिया टाउन को रेगुलराइज कर दिया, उसकी मद में 460 अरब रुपए को पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने का ऑर्डर भी कर दिया। अब 460 अरब रुपए में से तकरीबन 10 साल की इंस्टॉलमेंट में देने। तो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी है वो मलिक रियाज साहब की एक प्रॉपर्टी को पकड़ती है जो कि एक इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा पाकिस्तान से यूके में जाता है। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जो कि तकरीबन लगभग 190 पाउंड की होती है, 190 मिलियन पाउंड। इसके साथ ही जो
मलिक रियाज साहब के तमाम अकाउंट यूके के वो सीज कर दिए जाते हैं। बाद में मलिक रियाज साहब की सेटलमेंट होती है नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, और वो टोटल अमाउंट जो अपार्टमेंट और एक घर की मद में वो तकरीबन 100 मिलियन पाउंड था। उसके बाद जो सेटलमेंट की मद में गया वो 90 मिलियन पाउंड था। तो टोटल 190 मिलियन पाउंड जो था वो मलिक रियाज साहब से वहाँ की नेशनल यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी लेती है, और उस जो कैश होता है 190 मिलियन पाउंड, क्योंकि वो पाकिस्तान से वहाँ गया होता है, तो वो कहती है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, तो पाकिस्तानियों का ज़्यादा हक है, तो वो वहाँ से कैश पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिल जाता है। अब 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तानी आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा था, वो पाकिस्तान से 2 नंबर तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से यूके जाता है। अब वो अच्छे लोग फरिश्ते सिर्फ लोग हैं गोरे कि उन्होंने हमें दोबारा वापस रिटर्न कर दिया, लेकिन हम इस काबिल नहीं थे कि हम उस पैसे को अपने दोबारा लोगों को दे सकते, क्योंकि हमने ठेका कसम खाई हुई है कि जितने बड़े लैंड ग्रैबर हैं, लैंड माफिया हैं, जितना कमीना है, हम उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो जितना अच्छा शरीफ है हम उसकी उतनी ज़्यादा लेते हैं, उसको उतनी ज़्यादा बैंड बजाते हैं कि तुम अच्छे और शरीफ क्यों हो। तो वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दोबारा मिली भगत के साथ, मलिक रियाज के साथ वो जो 460 अरब रुपया पाकिस्तान गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की के ऑर्डर के बाद जो मलिक रियाज साहब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना था, तो वो जो 190 मिलियन पाउंड है वो उसमें एडजस्ट करवा लिया जाता है, ये कह के कि ये पैसा बेसिकली मेरा था, मैंने वहाँ लेके गया, वहाँ से पाकिस्तान आया, तो अब इस पैसे के ऊपर पहले मेरा हक है, तो लिहाजा जो मैंने पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना है तो वो पैसा इसमें एडजस्ट कर लिया जाए। तो इसकी ये उस टाइम पे जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, तो क्योंकि मलिक रियाज साहब हैं तो वो खाली हाथ किसी से कुछ नहीं कराते, वो किसी का एहसान भी नहीं लेते, अच्छे बंदे हैं वैसे। तो उस टाइम पे वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो बन रही है अभी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुकी है ये जेलम के करीब, तो उसको अलकादर ट्रस्ट बनता है जिस ज़मीन के ऊपर, वो 500 कनाल एकड़ जो ज़मीन है वो बैरिया टाउन के ऑनर मलिक रियाज साहब की गिफ्टेड ज़मीन है। अब इमरान खान साहब को वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देंगे नहीं, इसके बदले कुछ ना कुछ तो लिया होगा। ऑब्वियसली लेना क्या था, वो खाली 190 मिलियन पाउंड जो थे जो वहाँ पकड़े गए, पहले यूके के गोरों को खुश किया गया कि देखें हमने आपको जुर्माना दे दिया, अब आप हमें कुछ ना कहें। वो पैसा पाकिस्तान भेज दिया ताकि गोरे भी खुश हो जाएं कि हमने अपना अच्छा काम कर दिया, हमने पैसा जिसका हक था उसको दे दिया। अब पाकिस्तान में जो दोबारा पैसा था, अब दोबारा वो उसी जो ऑर्डर और उसी जुर्माने की मद में दोबारा उसी में एडजस्ट कर लिया गया। तो ये हमारे मलिक रियाज साहब है, पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन भी हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े लैंड ग्रैबर भी कहा जाता है इनको। इस बात से हिसाब लगा लें कि बैरिया टाउन ने अभी पिछले तकरीबन 2 माह पहले एक जॉब अपॉर्चुनिटी का जंग अखबार में एक ऐड देती है, और उस ऐड में आप ये चीज़ देख के हैरान हो जाएंगे कि बैरिया टाउन ने उस जो ऐड के मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी थी वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस और जो फ्रेश जितने भी ब्यूरोक्रेट थे ग्रेड 21 से ऊपर 20 और 21 के, और उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान में मेजर कर्नल ब्रिगेडियर लेवल के जितने भी ऑफिसर्स फ्रेश रिटायर्ड थे उनके लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटी रखी थी। उनको अपना लीगल एडवाइज़र रखना था, और अब एक रिटायर्ड जज को लीगल एडवाइज़र रखने का क्या मकसद होता है? मकसद सिर्फ इतना होता है कि जितने हमारे केसेस हैं उनकी जो फ्रेश जो सिटिंग जजेस होते हैं उनके साथ डील बनाई जाए, उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट की जाए ताकि डिसीजन हमारे हक में आए, हमारी फेवर में आए, ताकि हमें कोई इशू ना। और जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर कर्नल जनरल के लेवल को हायर किया जाता है, बैरिया टाउन हायर करती है, वो सिर्फ इतना पर्पस होता है कि ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात रखे जाएं, उनके साथ अच्छे अपनी डील बनाई जा सके, ताकि कभी भी हमें आर्मी की तरह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशू ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जो ब्यूरोक्रेट हायर किए जाते हैं वो इसलिए हायर किए जाते हैं कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी में इन्फ्लुएंस होता है, ताकि वो बैरिया टाउन की फाइल को तेज़ चलने वाली गाड़ी के पहिए लगा के उनकी फाइल जल्दी से जल्दी मूव कर सके।